नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। ये बच्चे, उनकी बेटी, पोते पोतियाँ, तमाम रिश्तेदार, सगे संबंधी, दोस्त, मोहल्लेदार और तमाम शहरी उनके उठाले पर आए हैं और शोक संतप्त परिवार के साथ उनका जो शोक है उसमें हिस्सेदारी लेने आए हैं। और हम सब आज इस मौके पर अपने मरहूम माता जी को श्रद्धांजलि पेश करते हैं और एक कोशिश करेंगे कि बुद्ध रीति के मुताबिक सत्संग किया जाए। तो मैं सबसे पहले आप सबसे बेनती करूंगा कि आप जैसे मैं शब्द उच्चारण करूंगा आप भी कोशिश करना उनको उच्चारण करने की। तो सबसे पहले मैं बेनती करूंगा कि आप अपने हाथ जोड़ के बेनती करेंगे मेरे साथ। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। कामेषु मिच्छाचारा वेरमाणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वेरमाणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरय मज्जपमादठाना वेरमाणि सिक्खापदं समादयामि। भवतु सब मंगल, भवतु सब मंगल, भवतु सब मंगल। साथियों, एक दुखद खबर है। एडवोकेट अशोक बसोत्रा जो कि बहुजन नेता हैं, उनकी माताजी का पिछले दिनों देहांत हो गया था। यहाँ पर जो लोग पीछे खड़े हैं, यहाँ पर SC, ST और OBC समाज के मनियाटी के लोग सभी हैं। से जान लेते हैं कि OBC समाज के अंदर जो बुद्धिस्ट रीति रिवाज के तहत घर का कोई फंक्शन हो, जहाँ कोई किसी सदस्य की घर में मौत हुई हो, उन सब को अब बुद्धिस्ट रीति रिवाज से किया जाने लगा है। मैं अशोक बसोत्रा जी से बात करना चाहूँगा क्योंकि एक तो दुखद समाचार है कि उनकी माताजी का जो देहांत हुआ है उस पर हम शोक प्रकट करते हैं और मैं ये जानना चाहता हूँ उनसे बात करता हूँ। पहले तो बहुत दुखी खबर है सर, और बहुत दुख है हमें कि आपकी माताजी का देहांत हुआ है। जी बिल्कुल, माता जी का जाना बहुत दुखांत है पूरे परिवार के लिए। मगर वो जो भरा पूरा घर परिवार छोड़ गई हैं और जिस तरक्की के रास्ते पे हमें पढ़ा लिखा के लगा गई हैं, उनकी एक इच्छा है कि घर आगे बढ़े। तो उनके दुख को भूल कर अब हम चाहेंगे कि उनकी आशीर्वाद को लेके, उनके जो हम में अंश है उसको लेके हम उनके कहे रास्ते पे आगे बढ़ें और समाज में, पूरे समाज में एक तरक्की करें, घर आगे बढ़ा सकें। मैं ये देख रहा हूँ कि बसोत्रा साहब OBC समाज, SC समाज के अंदर हम बुद्धिस्ट रीति रिवाज को जो लोग अपना रहे थे वो देख रहा था, लेकिन OBC समाज में मेरे ख्याल से ये पहली बार होगा कि डेथ के बाद जो क्रिया होती है वो बुद्धिस्ट रीति रिवाज से की गई। बिल्कुल सर, हमारी कोशिश शुरू से थी। मैं घर में अक्सर माताजी से, जब वो ज़िंदा थी, उनसे बात करता था। पिताजी से भी मेरी बात चलती है, परिवार में भी चलती है, क्योंकि जो बात मैं बाहर समाज में रखता हूँ वो अपने घर में ज़रूर रखता हूँ। तो मेरी पूरी कोशिश थी कि माताजी का ये जो
उठाला है या बाकी जो कार्यक्रम है ये बुद्ध के तहत, बुद्ध रीति रिवाज के तहत हों या बौद्धिक तरीके से हों। काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है क्योंकि ओबीसी समाज इससे थोड़ा, आप ये कह लें थोड़ा सा हार्ड लाइनर है अपने मनुवादी लाइन में। तो जम्मू कश्मीर में मुझे नहीं याद, शायद ओबीसी में ऐसा कोई कार्यक्रम कभी हुआ हो, तो एक रास्ता खोलने की बात थी। तो किसी को कहना हो तो मुश्किल हो जाता, कभी किसी के घर में ऐसी बात हो, कहते हैं जब अपने घर में होगा तो कर लेना। तो होना तो किसी के घर में ऐसा नहीं चाहिए, मगर ये जीवन मृत्यु चलता रहता है। तो चलिए, माता जी का जो हो एक परिनिर्वाण हुआ है तो उसमें मेरी कोशिश थी, मेरे पिताजी ने मेरा पूरा सहयोग किया, फिर मेरे भाइयों ने भी किया, फिर मेरे परिवार के सदस्य भी उसमें शामिल हो गए। तो मेरा ये मानना कि ये जो कोशिश है हमारी ये सफल रही इस हद तक कि कम से कम हम अपने परिवार को बुद्ध विरासत से जोड़ सके। 2600 साल पहले तथागत गौतम बुद्ध 28वें थे, तो कहाँ से हमारी शुरुआत हुई? मोहनजोदड़ो हड़प्पा से भी पहले से, और उसके बाद 800 साल पहले तक तो बुद्धिज़्म था इस देश में। पिछले 800-900 साल के अंदर, 1000 साल के अंदर ये फिर एक बार हमें हमारे धर्म से काट दिया गया और पूरी तरह से मनुवादी बना दिया गया। अब हमें चेतना आई है, एजुकेशन आई है। मैं तो SC ST OBC माइनॉरिटी सबको और ख़ास करके OBC समाज को ये मैसेज देना चाहूँगा। आप देखिए कितने सादे तरीके से ये प्रोग्राम हुआ। कोई किसी की बात पूछनी नहीं पड़ी। घर के बड़े हमारे पिताजी हैं, उनसे पूछा गया जैसा उनका आदेश था। फिर हमारे ये जो बड़े हैं इनका आदेश था। तो बड़ों के आदेश से बिना खर्चे के, किसी ने कोई पैसा नहीं लिया पंडित की तरह या कुछ उस तरह से कुछ नहीं किया। तो ये एक पहल जो करनी थी, मेरी कोशिश थी, मैं माता जी के आशीर्वाद से कर पाया। इस बात का मुझे संतुष्टि है। बहुत बड़ी चीज़ है कि ओबीसी समाज के अंदर, जम्मू के अंदर पहली बार, मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं जानता हूँ, ये पहला ऐसा कोई प्रोग्राम होगा जिसमें बुद्धिस्ट रीति रिवाजों को अपनाया गया है। और ये चीज़ें अब बढ़ रही हैं, लोगों के अंदर जागृति आ रही है। वो एक पहल है, वो हो चुकी है। तरसेम मूल निवासी हमारे साथ, मैं जानना चाहूँगा सर, मुझे बताइए कि अब ये जो पहल हुई है, पहले SC समाज के अंदर तो ये प्रोग्राम हम देख ही रहे थे, लेकिन OBC समाज में ये पहला प्रोग्राम है। संसार जी, इसके ऊपर मैं दो बातें करना चाहूँगा। एक तो आज हम हमारे सीनियर एडवोकेट अशोक बसोत्रा जी की मदर जो हैं, श्रीमती संतोष कुमारी, उनका आज उठाला है और पिछले 13 दिन से परिवार जो है बड़े शोक में था। तो आज एक रस्म थी कि हम थोड़ा रिश्तेदार आते हैं तो चलो भाई इनके साथ बैठ के उस शोक से निकालने की कोशिश करते हैं। ये तो कोई रूटीन की बात है। लेकिन मैं जो देख रहा हूँ SC समाज में कुछ देर से पीछे जो है वो थोड़ा बहुत बुद्ध धर्म के मुताबिक संस्कार हो रहे थे। और क्योंकि SC OBC और कन्वर्टर जो माइनॉरिटी हैं तो एक ही, लेकिन अशोक बसोत्रा जी ने जो कदम आज उठाया है, मुझे लगता है, मैं पूरे OBC समाज को तो मुबारक दूंगा ही दूंगा, लेकिन उसकी जो कड़ी जो है, जो यहाँ से स्टार्ट हुई है, अशोक बसोत्रा जी ने किया है, देखने में घटना छोटी लग रही है, लेकिन जो समाज भूल ही गया था कि ये हमारा दम है, ये हमारा धर्म है, अगर उनके बुजुर्ग और उनका समाज इस बात के ऊपर सहमत होता है कि हमें अपने समाज के मुताबिक, अपने दम के मुताबिक रीति रिवाज करने चाहिए, ये शुरुआत है। बसोत्रा जी को बहुत डिफ़िकल्टियाँ आई होंगी, लेकिन उन्होंने रजिस्ट किया है, उन्हें समझाया है। और उनको सबसे बड़ी बात यह है, इनके फादर साहब, इनके भाई बहन जो हैं, उन्होंने सहमति दी है। मुझे लगता है इससे बाकी OBC का समाज और SC का समाज और जो हमारे से लोग जो कन्वर्ट हो गए हैं, उनमें ये सहमति जाएगी कि ये जो कुछ हो रहा है ये बहुत अच्छी बात है, वो भी सपोर्ट करेंगे, इसका विरोध कम होगा। तो आने वाले वक्त में, जैसे पूरे भारत में ये बात जारी है कि जो हिंदू राष्ट्र बनाया जा रहा है, अगर सारे लोग SC ST OBC के कन्वर्टर माइनॉरिटी जो हैं, अगर उनको पता चले कि ये हमारा दम है, हम इसमें जाते हैं, तो ये हिंदू राष्ट्र बनने की बात खत्म हो जाएगी। और जो बाकी माइनॉरिटी के लोग हैं उनको भी लगता है कि अगर ये धर्म आता है, ये दम आता है, ये बराबरी का धर्म होगा, यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, तो फिर वो जो मानसिकता है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, वो डिवाइड करने की ख़त्म हो जाएगी। हम बसोत्रा साहब को और उनकी पूरी फैमिली को बहुत साधुवाद देते हैं। और उसके बाद मैं एक बात भूल गया, हमारे रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर साहब, जो इस लेवल के लोग जब स्टडी करके किसी रिलीजियस राइट्स को कराते हैं और वो साइंटिफिक बात करते हैं, तो लोगों को बिल्कुल समझ लगती है। कोई ऐसी बात नहीं थी जो उन्होंने एक्सप्लेन की, सब लोगों ने अप्रिशिएट किया है। मैं एक बार फिर पूरी फैमिली का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए कि आपने क्रांतिकारी जो स्टेप उठाया है, उससे लोग सीखेंगे और भी लोग इसके ऊपर पहल करेंगे। जंगराल साहब, मैं सर जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आज अपने आप को धन्य समझता हूँ कि मैं बुद्ध की बात OBC समाज में आके कर सका। ये जो समाज OBC समाज है, अपना इतिहास भूल चुका था। अगर सच मानो तो
बुद्ध का धर्म जो है ओबीसी का है, और ओबीसी चूँकि बहुत से कारण हैं इसमें। तालीम का लेवल कम है, सोच समझ कम है, और जो पढ़े लिखे जो समझते हैं उनमें हिम्मत नहीं है। और ऐसे कार्यक्रम करने के लिए कोई इतना आसान काम नहीं है। मैं आज अशोक बसोत्रा जी को इस ऐतिहासिक कदम पर, हिस्टोरिक स्टेप जो उन्होंने लिया है, मैं इनको साधुवाद देता हूँ। और एक बात मैं यहाँ करना चाहूँगा, अशोक बसोत्रा जी की माता जी संतोष जी, वो शारीरिक तौर पर हमारे साथ नहीं है, लेकिन वो अभी भी जीवित हैं। कैसे जीवित हैं? वो अपने बच्चों की शक्ल सूरत में जीवित हैं, उनकी सोच में जीवित हैं, उनकी आंखों में उनकी नज़र देख रही है, उनके कानों में उनकी आवाज़ सुनाई दे रही है। और ये जो बात है, ये इनहेरिट की है पूरी फैमिली ने, पूरे परिवार ने अपने पुरखों से। और ये जो लाखों साल से ह्यूमन रेस चल रही है, ये उसकी आवाज़ है। और मैं समझता हूँ कि ये जो आज का कार्यक्रम है, ये बड़ा अच्छा रहा, लोगों ने बड़े ध्यानपूर्वक सुना। और मेरी नोटिस में ऐसी कोई बात नहीं आई कि कोई ऊब गया होगा सुनने से, और बड़े ध्यानपूर्वक उन्होंने बात सुनी, और मेरे ख्याल में उनको समझ भी आई है। और मैं तो ये भी चाहता हूँ कि अगर कोई सवाल करता तो और अच्छा रहता। जी, एक चीज़ रहती है कि लोगों के सवाल और जवाब, प्रैक्टिकल धर्म है बुद्धम, जिसमें हर सवाल का जवाब होता है, कहीं पे अंधविश्वास नहीं है। जो चर्चा हुई है वो इसी बात पे हुई है। काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग थे, और सभी लोगों को मेरे ख्याल से बुद्धम द्वारा जो यहाँ पर जो क्रिया होती है, जो किया गया है, उसमें लोगों को समझ आने लगी है कि क्या बात होनी चाहिए। रशपाल जी हैं। रशपाल जी, ऐसी समाज के अंदर तो आप जाया करते थे, ये सारी बात किया करते थे, रखा करते थे, लेकिन अब ओबीसी समाज के अंदर आपने जो बात रखी है, या ओबीसी समाज ने का रिस्पांस कैसा रहा है, या आपको कभी पहले गए हैं ओबीसी समाज में, कभी ये चर्चा हुई है बुद्धम? संसार जी, आपका शुक्रिया। मैं सबसे पहले अशोक बसोत्रा जी को साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने जो पहला प्रोग्राम ओबीसी में करवाया है बुद्धम के मुताबिक, तो मैं इनको बहुत साधुवाद देता हूँ। बाकी हमें बहुत दुख है कि इनकी माता जी जो आज संसार में नहीं हैं, उनके उठाने के लिए आज हम सारे इकट्ठे हुए हैं। इनको बहुत बहुत साधुवाद। संसार में एक दिन सबको जाना है, बारी बारी हम सबको जाना है, लेकिन मैं ओबीसी समाज को बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने आज बैठकर बुद्ध धम्म की चर्चा, बुद्ध धम्म का सत्संग बड़े आराम से सुना। और हमारे जो बोधाचार्य जी हैं अंग्राल साहब, उन्होंने भी बहुत अच्छे ढंग से उसकी व्याख्या की है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में ओबीसी समाज जो है, वो उनमें से काफ़ी जो बुद्धिजीवी हैं उनको समझ आई होगी, वो भी आप बुद्ध की तरफ चलने को तैयार हो जाएंगे। मैं तो ऐसी आशा करता हूँ। लेकिन मुझे उम्मीद है, जैसे आज उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से सुना भी है और व्याख्या भी हमारे बोधाचार्य साहब ने की है, तो उनको समझ में आया होगा। इसी प्रकार हमें सारे जो SC ST OBC के जितने भी हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं, उनको बुद्ध धम्म का आसरा लेना चाहिए। एक बड़ी पहल हुई है जम्मू कश्मीर की धरती पर बुद्ध धम्म द्वारा 10वें के बाद की जो क्रिया की गई है। एडवोकेट अशोक बसोत्रा जो बहुजन नेता हैं, उनके घर से ये पहल हुई है। कई सालों से हम देख रहे थे कि वो बुद्ध धम्म का प्रचार कर रहे थे, बुद्ध धम्म को लेकर के लोगों के घरों में जा कर के या लोगों में जा कर के चर्चा कर रहे थे। ये जो सब लोग आए हैं, इन सब लोगों ने आज बुद्ध धम्म के तहत जो यहाँ पर प्रोग्राम हुआ है उसमें शिरकत की है, और जो कर्मकांड थे उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की है। ये पहली कोशिश हो सकती है, और ये दिन ब दिन किस तरीके से बढ़ेगी और बुद्ध धम्म का प्रचार कैसे बढ़ेगा, ये अब देखना होगा।